हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफ़िकली आज NCHMCT की। इस वीडियो का मेन पर्पस जो है वो आपके NCHMCT एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत ही क्रिस्प मैनर में कि क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखना है वाइल राइटिंग द एग्ज़ाम फॉर NCHMCT। तो स्पेसिफ़िकली क्यूरेट किया गया है उसी के लिए ये पूरे का पूरा वीडियो। तो हम सबको पता है कि अब बहुत क्लोज़ हैं हम अपने एग्ज़ाम के, और जो हमने पिछले कई दिनों का एफ़र्ट, कई महीनों का एफ़र्ट लगाया था, अब वो टाइम है जब हम उसको शोकेस करें इन प्रैक्टिकलिटी कि वो क्या हमारा जो प्रिपरेशन था वो हमें अपने एंड गोल तक लेकर जाएगा कि नहीं। तो पहली और सबसे प्राइमरी चीज़ ये होती है कि आपका प्लानिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर। किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद इट। आपको ये एग्ज़ाम बहुत ही रिलैक्स माइंड, बहुत ही काम कंपोज्ड होकर अटेम्प्ट करना है। 200 क्वेश्चन हैं, 180 मिनट हैं, यानी हर एक क्वेश्चन को करने के लिए लेस देन अ मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि किसी भी सेक्शन में जो एक फ़िक्स टाइम आपने लिया है उससे ज़्यादा कंज्यूम ना हो। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस सेक्शन को कितना आइडियल आपको टाइम देना है, एंड एट द सेम टाइम किस जगह पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उन गलतियों से जो सिली मिस्टेक्स जिसको हम बोलते हैं उससे बचना है। आप जितना अच्छा पेपर देंगे उतने ज़्यादा सर्टेन चांसेस हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद अच्छे कॉलेज में पहुंचने की। तो अगेन मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, अटेम्प्ट इट एज एन एग्ज़ाम ओनली, और बहुत डिसिसिव माइंड के साथ जाइएगा पेपर देने। किसी भी तरीके का हेजिटेशन मन में नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन करते हुए अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी शक है, डोंट अटेम्प्ट इट, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इट विल सेट यू बैक बाय मल्टीपल्स। तो टॉप मोस्ट कॉलेज में अगर आपको प्रायोरिटी चाहिए, टॉप मोस्ट कॉलेज तक आपको पहुँचना है, तो आपका स्कोर भी उसी लेवल का होना चाहिए। और कंपटीशन को अगर मैं कहूँ तो सिर्फ अपने आप से compete करिए, बाकी सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। कोई कहता है मैंने भाई इतनी चीज़ें कर ली है, ठीक है, वो उसकी नॉलेज है, वो उसका कैलिबर है। आप अपने कैलिबर से आपको बढ़ना है, और ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो आपने सेट टारगेट रखा है वो आप अचीव करो ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम एंड आफ्टर दी कोर्स ऑफ एग्ज़ाम। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्लानिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, और किस सेक्शन को कितना टाइम डेडिकेट करना है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं NCHMCT की, तो सबको पता है 200 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स। तो डेफिनेटली अ बिट चैलेंजिंग बट नॉट अनअचीवेबल। ये इजीली अचीव हो सकता है इफ़ यू हैव अ ग्रेट प्लानिंग। तो 200 क्वेश्चन में हम बोलते हैं हमेशा, अगर सेक्शनल बाइफर्केशन में इसका करूँ, हमारे पास इंग्लिश के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो कि हैं 60। हमारे पास सर्विस एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास CA यानी करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर CA मैं GK के साथ कहूँगा। देन वी हैव रीजनिंग एंड मैथ्स। रीजनिंग अगेन 30 क्वेश्चंस, मैथ्स भी 30 क्वेश्चंस। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मुझे 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एट द सेम टाइम मुझे ये भी ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट मेरा बने रहे। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर बनाऊँगा जो आपको फॉलो करना है। इससे आपकी सर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आप सबसे पहले जो सेक्शन पिक करेंगे दैट विल बी कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। आपके पास जो 50 क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आइडियली यू विल टेक 20 मिनट्स। आपको भी पता है, आई हैव गिवन यू दी शॉर्टकट्स कि किस तरीके से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड 20 मिनट इज़ एनफ फॉर दीज 50 क्वेश्चंस। सम ऑफ यू माइट इवन टेक लेस देन 20 मिनट्स, दैट इज़ अप टू योर कैलिबर, लेकिन मैं एक आइडियल अगर मानूँ तो 20 मिनट्स इज़ एनफ। सिमिलरली अगर मैं आता हूँ CSAT के बाद सेकेंड सब्जेक्ट पे, दैट विल बी योर CA या GK जिसको हम कहें, ये आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि ये 30 क्वेश्चंस करने में इट विल हार्डली टेक यू 15 to 20 मिनट्स। 15 मिनट्स में आइडियल लेता हूँ, बिकॉज इस सेक्शन में आपके पास इधर यू नो दी क्वेश्चंस और यू डोंट नो दी आंसर्स। तो अगर भाई आप आंसर नहीं जानते, जस्ट मूव ऑन, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन इन विच यू आर श्योर ऑफ, बाकी सभी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बढ़ जाएंगे आगे। हम तीसरे सेक्शन पर आएंगे फिर इंग्लिश। इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 60 क्वेश्चन हैं, बट इस 60 क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली आप प्लान करके करते हो, इट विल हार्डली टेक योर 40 to 45 ऑड मिनट्स। इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। इतने टाइम इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कितना टाइम लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पर पैसेजेस हैं, कॉम्प्रिहेंशंस हैं,
और एट द सेम टाइम देयर आर सम पैराजम्बल्स, एंटोनियम सिनोनिम्स करना है आपको, तो थोड़ा सा टाइम आपको इसमें कंज्यूम होता है, और आंसर्स जब ढूंढने होते हैं पैसेजेस में से, इट डज टेक टाइम। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज आपके सब्जेक्ट ऑफ, जो भी आपको लगता है स्ट्रेंथ है आपका, उसको आप पिक कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे रीजनिंग के साथ इसमें जाएंगे, जहाँ पर 30 क्वेश्चंस हैं एंड अप्रॉक्स 20 मिनट्स आपको ये सेक्शन कंप्लीट करने में लगेगा। जितने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, फॉलो दोज टेक्निक्स, रीच द आंसर एज सुन एज पॉसिबल, मूव मार्क करिए, मूव करिए अगले क्वेश्चंस पर, और इसके बाद आप पहुँचेंगे मैथ्स पे। मैथ्स एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न रहता है मैथ्स को लेकर कि हम ये 30 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसको लास्ट में रखिए, बिकॉज अगर ये टाइम कंज्यूम करता है तो एटलीस्ट आपके सेक्शन को कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सेक्शन प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है टाइम का प्रॉपर। तो इस वजह से यूटिलाइजेशन अगर आपको इसको फुलेस्ट में करना है, मेक इट द लास्ट, और जितने क्वेश्चंस आते हैं अटेम्प्ट करिए, और अप्रॉक्स 25 मिनट्स आपको यहाँ पर चाहिए इन 30 क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर मैं अब इसको कैलकुलेशन में देखता हूँ तो समवॉट इट रिक्वायर्स 135 से 145 मिनट्स आइडियली इट शुड टेक। आपके पास 30 से 35 मिनट का स्लॉट रहता है रिवीजन करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में आप 90% से कम श्योर हो, मैं वही कह रहा हूँ फिर से कि आपको मार्क नहीं करना है, बट इफ अगेन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सही हो सकता है, चांसेस हैं, मार्क इट फॉर रिव्यू। अगर आपको बाद में लगता है कि इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट यू कैन डू सो। तो इस तरीके से आपको इस पेपर को मूव कराना है, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली इस तरीके से पढ़ना है। ये एक आइडियल सिस्टम रहेगा विच यू शुड फॉलो, और ऑलरेडी मैं इस चीज़ को कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स माइंड के साथ आपको पेपर करना है। और अगर पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर। कभी भी एक पेपर से कुछ डिसाइड नहीं होगा। अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, लिव द रेस्ट, बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए, और सिर्फ फोकस शुड बी ऑन योर एग्जामिनेशन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा रहे एंड यू ऑल पास विद फ्लाइंग कलर्स। बहुत सारे बच्चे आगे सिलेक्शंस लें, और जिनको भी किसी तरीके का कंसर्न रहेगा तो फिर एक ही बात याद रखिएगा, मौके बहुत आएंगे, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ चांसेस। ये सिर्फ एक मोमेंट है टू प्रूव योर सेल्फ। आगे फिर आएगा, आपको मौका फिर से मिलेगा, वहाँ पर भी आप अपने आप को प्रूव करना है आपको। तो ठीक है, पेपर अच्छा जाता है, बहुत अच्छी बात है, वी ऑल बी हैप्पी। पेपर अच्छा नहीं गया, देखो सैडनेस की फीलिंग, एक फील ऑफ जो हम कहते हैं एक सेंस ऑफ रिग्रेट जो होता है, दैट विल बी देयर, बट अगेन विद टाइम आपको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एंड बी अगेन वापस से उसी एनर्जी के साथ, उसी एंथुजियास्टिक मैनर में आपको आगे बढ़ना है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आई होप टू सी मेनी ऑफ यू इन दी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर कभी। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।